अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं द लर्निंग पॉइंट पीके। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है सजेस्टेड वीडियोस क्या है और आप इन वीडियोस की लिस्ट में अपनी वीडियोस को कैसे शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने इस सीरीज़ की इससे पिछली वीडियो जो कि सर्च से रिलेटेड है नहीं देखी, तो पहले वो देख लें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में और इसको कवर करने में ज़्यादा आसानी हो। सजेस्टेड वीडियोस बेसिकली वो वीडियोस हैं जो किसी भी व्यूअर के पहले देखे जाने वाली वीडियोस के साथ मुताबिकत रखती हैं और व्यूअर इनको देखने में ज़्यादा दिलचस्पी रख सकता है। ये वीडियोस किसी एक चैनल की भी हो सकती हैं और मुख्तलिफ चैनल्स की भी हो सकती हैं। यूट्यूब की रिसर्च और डाटा से पता चलता है कि व्यूअर के सामने जब मुख्तलिफ चैनल से सजेशंस वक्तन फ़वक्तन आती रहती हैं तो वो इन चैनल्स या वीडियोज़ को ज़्यादा देखते हैं। और सजेस्टेड वीडियोस का मकसद भी यही है कि व्यूअर के सामने उसकी दिलचस्पी के मुताबिक वीडियोस की लिस्ट क्रिएट करके डिस्प्ले करना और यूज़र को उन वीडियोस को देखने में ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखना। इन वीडियोस में पहले नंबर पे वो वीडियोस जो व्यूअर की अभी देखी जाने वाली वीडियो के साथ कहीं और देखी गई हो या व्यूअर ने जो अभी वीडियो देखी है उसके साथ ये मुताबिकत रखती हो। और ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये वीडियो किसी एक चैनल की भी हो सकती है और मुख्तलिफ चैनल्स की भी हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे वो वीडियोस जो व्यूअर की माजी में देखे जाने वाली वीडियोस की हिस्ट्री से मुताबिकत रखती हों। यानी आप यूट्यूब पे जो वीडियो भी देखते हैं उसको बाकायदा एक लॉग और एक हिस्ट्री के अंदर मेंटेन किया जा रहा होता है और आपकी इस एक्टिविटी के लॉग और हिस्ट्री के मुताबिक वीडियोस को सेलेक्ट करके सजेस्टेड वीडियोस की लिस्ट में ऐड करके आपके सामने डिस्प्ले कर दिया जाता है। ये वीडियोस आपकी स्क्रीन के दाएं जाने वाले हिस्से में अप नेक्स्ट से नीचे दिखाई जाती हैं और मोबाइल पे सजेस्टेड वीडियोस की लिस्ट बाकी वीडियोस की लिस्ट से नीचे होती है। और अगर आपने ऑटो प्ले का बटन सेलेक्ट किया हुआ है तो एक वीडियो के अख्ताम पर सजेस्टेड वीडियोस की लिस्ट में से अगली वीडियो प्ले होकर आपके सामने आ जाती है। अगर आप अपने चैनल के एनालिटिक्स में वीडियो सोर्स के सेक्शन में सजेस्टेड वीडियोस की लिस्ट चेक करें तो इस लिस्ट में आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जो सजेस्टेड वीडियोस के सेक्शन में से यूज़र ने प्ले किए हैं और वो आपके चैनल या वीडियो तक पहुंचा है। आपने अपनी वीडियोस को इन सजेस्टेड वीडियोस की लिस्ट में शामिल कैसे करना है? इसके लिए नंबर 1, आप अपनी वीडियोस के अंदर स्ट्रॉन्ग क्लिक टू एक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करें। यानी अपने व्यूअर्स को अपनी अगली वीडियो देखने के लिए मुख्तसर लेकिन पुरअसर मैसेज दें। नंबर 2, वीडियो के अख्ताम पर बात को ज़्यादा लंबा ना करें और मुख्तसर अल्फाज में अपनी बाकी वीडियोस का तस्करा करें। नंबर 3, अपनी अगली वीडियो सजेस्ट करने के लिए वीडियो के अंदर कार्ड्स और एंड स्क्रीन्स का इस्तेमाल लाजमी करें। ये कार्ड्स और एंड स्क्रीन क्या हैं, कैसे लगाए जाते हैं और ये कैसे काम करते हैं, ये सब जानने के लिए मेरी इन टॉपिक्स पे बनाई गई वीडियोस को लाजमी चेक करें और इन एंड स्क्रीन और कार्ड्स के अंदर अपनी वीडियोस की प्ले लिस्ट का लिंक ज़रूर ऐड करें। नंबर 4, वीडियोज़ की एक मुकम्मल सीरीज़ बनाएँ जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों। उसके लिए आप मेरी इन वीडियोस की सीरीज़ को मॉडल के तौर पे फॉलो कर सकते हैं। नंबर 5, यूट्यूब पे पहले से मौजूद फॉर्मेट्स को फॉलो करें, जैसे कोई चैलेंजेस की सीरीज़, कोई लर्निंग कोर्स या कोई फहरिस्त वगैरह। और आखिर में कि अक्सर यूज़र्स की तरफ से कहा जाता है कि उनकी पुरानी वीडियोस के व्यूज़ उनकी सजेस्टेड वीडियोस के व्यूज़ से ज़्यादा हैं। जी हाँ, ये मुमकिन है क्योंकि वो वीडियोस यूट्यूब पे बहुत अरसे से अपलोड की गई हैं। सही कंपैरिजन के लिए अपनी वीडियोस को अपलोड करने के 7 दिन बाद चैनल के एनालिटिक्स को चेक करें। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में बताई गई 5 टेक्निक्स का इस्तेमाल अपनी वीडियोस के अंदर ज़रूर करेंगे और अपने चैनल और वीडियोस की एसईओ को दिन ब दिन ज़्यादा अच्छा और बेहतर बनाएंगे। यूट्यूब होम के बारे में आप क्या जानते हैं? यूट्यूब सर्च एंड डिस्कवरी में हमारा अगला टॉपिक यही है। उसके लिए मेरी अगली वीडियो होम या इस सीरीज़ की पिछली वीडियो सर्च को लाजमी चेक करें और अपने कमेंट्स और अपने सवालात वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।